और अब यहाँ पर समझेंगे सवाल नंबर 39वां। और क्या कह रहा है सवाल, यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो हमें कौशिक थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर 8/15 तो कौशिक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम एक कोण का प्रयोग करके और इसके सारे मानों को निकाल देंगे। तो मान लीजिए ABC हमारा एक त्रिभुज दे रखा है जिसका कोण हमारा एंगल थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कौशिक थीटा का मान निकालना है। तो आपको ये तो मालूम है कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और लंब का मान यहाँ पर 8 दे रखा है और आधार का मान है 15। और मुझे ये वाली रेखा चाहिए, कर्ण वाली रेखा। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस BC का मान है वो 8 दे रखा है और 8 का स्क्वायर हो गया। अब बच्चे बताओ, आप सभी बताइए जरा ध्यान से। अब यहाँ पर समझेंगे कि 15 का वर्ग होता 225 और 8 का वर्ग होता 64। तो अब AC का स्क्वायर बराबर 25 में 64 जोड़ देंगे तो आएगा 289 आएगा। भैया एक बात बताओ आप, 289 कितने का वर्गमूल होता, 17 का, स्क्वायर कैंसिल। तो AC का मान कितना आ गया, 17 आ गया। और यहाँ पर हमने लिख दिया 17, ओके। अब मुझे चाहिए काय का मान है, तो कौशिक थीटा का मान ज्ञात करो। भैया एक मिनट मेरी बात सुनते जाओ। कौशिक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। अब बताओ कर्ण का मान कितना, 17, आधा, अब लंब का मान कितना, 8। यानी हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही आया, पहला ऑप्शन सही है, 17/8 आ गया है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नंबर देखेंगे 40वां। और 40वां यहाँ पर क्या दे रखा है भैया कि यदि 3 cot A = 4 तो हमें sec A का मान ज्ञात करना है। यानी आप क्या लिखा है सवाल में, क्या दे रखा है, 3 cot A = 4 तो sec थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर फिर हम एक छोटे से कोण का प्रयोग करेंगे। तो पहले यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लें। cot A बराबर हो गया है 4/3। 3 की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी तो हमें ये तो पता चल चुका है कि cot A = में आया है 4/3। तो हमें चाहिए sec थीटा का मान यानी sec A का मान चाहिए। और इसके लिए हमें छोटे से कोण का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया ABC। और अब मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। तो cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, tan का उल्टा। अभी tan थीटा बराबर क्या था, लंब बटे आधार था। इसमें क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी 4 और 3 ऊपर रहेगा। फिर हम यही निकालेंगे, कर्ण का मान निकालना है क्योंकि sec थीटा का मुझे मान निकालना, sec A का मान सॉरी। तो AC का स्क्वायर, फिर वही सूत्र लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर बराबर BC का मान भैया 3 दे रखा है और प्लस AB का मान है 4। AC का स्क्वायर बराबर 3 3 9 और 4 चक्कू कितना हो गया, 16। AC का स्क्वायर बराबर हो गया 16 9 25 आया और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। कितना है, 5। अब हमें निकालना काय का मान है, sec A का मान। तो sec A का मान निकालना, sec थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप खूब जानते हैं, sec थीटा बराबर होता है cos का उल्टा। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, पर sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या होगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो भैया sec A बराबर क्या होगा, 5 में हो जाएगा 4 हो जाएगा, ओके। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर आया कौन सा सही है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर सवाल नंबर 41वां देखेंगे। यहाँ पर दे रखा है यदि sec थीटा बराबर हमें दे रखा है 2 तो थीटा का मान मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए हम हल करते हैं इसको। और sec थीटा बराबर है 2। अब यहाँ पर 2 कितने डिग्री का मान होता है sec में, एक बात बताओ, cos थीटा बराबर यदि 1/2 है तो ये 60 डिग्री का मान लिखा। यदि इसी को हम cos को sec में कन्वर्ट कर दें, cos थीटा बराबर 1
होता है 1/sec थीटा 1/2। पलट दो दोनों तरफ की संख्याओं को, तो sec थीटा बराबर 2 आएगा। इसका मतलब sec थीटा 2 लिखा है, वो कितने डिग्री का मान है, sec 60 डिग्री का मान है। भैया देखो इधर sec 60 डिग्री का मान है, और ये हो गया sec और 60 डिग्री में आ गया। sec हो गया कैंसिल, तो कंपेयर कर दी तो आया हमारा 60 डिग्री आ गया। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी वाला सही। समझ में आएंगे। सवाल नंबर 42वां, और यहाँ पर दे रखा है हमको, यदि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें थीटा का मान फिर दोबारा फाइंड करना। ओके, तो देखिए cos थीटा यानी cos 3 थीटा बराबर में कितना लिखा 1, हम 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 1 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। अब बताइए cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, और अभी cos में हमने बताया था कि 1/2 कितने डिग्री का मान था, पहले वाले सवाल में 60 डिग्री का मान होता है। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos 60 डिग्री का मान होता है। cos कैंसिल, और 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कितने डिग्री आ गया 20 डिग्री आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आया, बी वाला, सी वाला सही है। ओके, लगा लो। अब यहाँ पर सवाल नंबर देखेंगे 43वां, और यहाँ पर क्या दे रखा है हमको कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन में लिखा है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इन चारों ऑप्शनों में से फिर मुझे एक ऑप्शन निकालना है। तो पहले हम इसको हल करेंगे, हल करने के बाद में मुझे आंसर तो पता ही चल जाएगा। तो चलिए थोड़ी सी एक ट्रिक लगाते हैं, और यहाँ पर थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने 2 tan 30 जगह पर थीटा आ गया, और अपॉन में हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, काहे की वैल्यू होती है, तो आप भी जान लीजिए, ये sin 2 थीटा का सूत्र होता है। क्या होता है भैया, sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का मान कितने डिग्री 30 डिग्री, और sin 30 दूनी कितना आ गया 60, यानी ऑप्शन नंबर आप खुद जान जाइए कौन सा होगा सही, पहला। ओके, समझ में आया, नोट कर लीजिए। और अब यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 44वां, क्या दे रखा है हमको, तो यहाँ पर दे रखा भैया 2 sin a इक्वल sin 2a इक्वल टू 2 sin a, और यहाँ पर मुझे a का मान फाइंड करना है, और इन चारों ऑप्शनों में से फिर एक कोई ऑप्शन होगा। तो चलिए सवाल को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये sin 2a लिखा है, पहले छोटी सी वैल्यू रखेंगे sin 2a की, और sin 2a का सूत्र क्या होता है भैया, 2 sin a cos a। इतनी सी बात समझ में है आपको, ये बराबर में क्या लिखा 2 sin a। अब भैया एक बात होता है, 2 sin a हो गया कैंसिल, cos a बराबर में वहां कितना बचा, एक ही तो बचा, और एक cos में कितने डिग्री का मान होता है, cos 0 का मान होता है भैया, cos 0 डिग्री का, cos कैंसिल, कितना आया 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए वाला सही आया। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए। देखेंगे सवाल नंबर 45वां, क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है किसके, तो इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले इसमें हम ये देखते हैं कि मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, और कॉमन मिल रहा है 9, ले लिया भैया। तो यहाँ पर हो गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब एक बात आप बताइए हमको, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कितना 1, और 9 × 1 = 9, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला सही आया है। बच्चा समझ में आया है, तो जल्दी से सवाल नोट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 46वां दे रखा है बच्चों, और सवाल नंबर 46वां क्या है हमारा, यदि sin a बराबर में लिखा है 4/5, तो हमें tan a का मान ज्ञात करना है, और tan a का मान इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन है। तो बच्चों एक बात सुनो मेरी, हम आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं कि आपको ये मालूम है कि tan a बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार होता है, इतना समय ने बता दिया है, और sin थीटा बराबर होता है लंब बटे होता है कर्ण होता है। तो ऊपर वाला लंब हो गया, नीचे वाला कर्ण का मान हो गया। एक आप चित्र बनाएंगे ऐसे ABC मान लो थोड़ी देर के लिए, और लंब बटे कर्ण यानी 4 हो गया 5, आपको निकालना आधार, और आधार की प्रमेय क्या होती है, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर बराबर होगा क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
तो मैंने आपको परिमेय भी दे दी, यहां भी पुट कर दिया, आधार निकल आएगा। tan a का मान लंब बटे आधार होता है, आधार का मान जो यहाँ पर रखोगे 4 बटे में उतना ही होगा। तो ये सवाल बच्चों आप होमवर्क में डाल दीजिए और इसे करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो बच्चों। और अभी यहाँ पर समझेंगे सवाल नंबर 47वां। क्या दे रखा है हमको कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटे में लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर किसके हैं इन चारों ऑप्शनों में से। तो देखिए हम लगाएंगे, तो हम मान लिया थोड़ी देर के लिए, देखो अब सिद्ध करेंगे। तो अब हमने मान लिया थीटा का मान जो है वो 45 डिग्री मान लिया, थोड़ी देर के लिए रख दो। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 की जगह पर क्या हो गया भैया, थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये काहे का फॉर्मूला होता है, आप भी जल्दी जल्दी बताते रहिएगा। तो ये cos 2a की चौथी वैल्यू होती है, यानी cos 2a का ये सूत्र होता है। तो एक हो गया cos 2 थीटा और cos 2 और थीटा का मान आपने कितना माना था 45 डिग्री और cos 45 दूनी कितना हो गया भैया 90 हो गया। cos 90 कौन सा ऑप्शन है, नंबर ए। क्लियर है बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। और अब यहाँ पर समझेंगे सवाल नंबर 48वां। क्या दे रखा है भैया कि साइन 27 डिग्री बटे cos 63 डिग्री का मान होगा। तो इन चारों ऑप्शनों में से मुझे फिर पता करना है कि इसका मान क्या होगा। एक बात बताओ, आप ध्यान से समझना थोड़ा, ये मत पूछना है कहाँ से आया है, अभी हम समझा देंगे तुरंत। ये साइन लिखा है, लिख दिया मैंने। अच्छा एक बात, 90 में से 63 घटा दो, कितना बचेगा 27 बचेगा। 90 में से 63 आपको ये कहाँ से आया, यहाँ पर कितना लिखा 27 लिखा ना, तो 90 में से 63 घटाओगे तो बचेगा तो 27 है। बटे में लिखा है cos 63 डिग्री लिख दिया। ओके, अब बताओ बुआ थोड़ी देर के लिए मुझे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है cos थीटा। क्या होता है cos थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। साइन 90 माइनस इसको मान लो थोड़ी देर थीटा, तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू cos थीटा। अब cos थीटा का तो मान 63 डिग्री रख दिया, बटे में भी cos 63, ये हो गया कैंसिल, बराबर कितना बचा 1 कहाँ मिल रहा, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा। वो जल्दी से नोट कर लो, बताओ समझ में आ गया, नोट कर लिया। अब यहाँ पर सवाल नंबर जो है वो 49वां देखेंगे। और यहाँ पर दे रखा है हमको सवाल, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी का मान है 90 डिग्री और tan a का मान 1/√3 है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान होगा sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये तो हमें पता चल चुका है ये वाला सिस्टम। तो यहाँ पर मुझे c का मान मालूम है और इससे हम a का मान निकाल लेंगे। और हम यहाँ पर मुझे थोड़ा सा b का भी मान जरूरत पड़ेगा ना, तभी तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिलेगा। तो मेरी बात सुनो भैया, पहले हमने लगाया tan a बराबर, ध्यान देना थोड़ा इधर आओ, यहाँ पर लिखे tan a बराबर हो कितना लिखा है 1/√3। मान का जो टेबल है अपने पास त्रिकोणमिति में, वहां पर 1/√3 लिखा है। tan में कितने डिग्री का मान है वो बताओ जल्दी जल्दी। एक tan 30 डिग्री का मान है, tan कैंसिल, मान लो तो 30 का सॉरी a का मान 30 डिग्री आ गया ना। बात आपको समझ में आई, क्लियर है बच्चों का। ए और सी का मान मालूम हो गया, परंतु यहाँ पर एक मुझे बात बताइए, किसी त्रिभुज एबीसी में तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भैया 180 डिग्री होता है। कोण ए का मान 30 डिग्री, बी का मान निकालना है, प्लस सी का मान कितना दे रखा है भैया 90 डिग्री और बराबर में लिखा है 180। तो कोण बी प्लस 9 3 12 यानी 120 डिग्री हो गया और 180। कोण बी बराबर 160 उधर 120 उधर चला गया, तो ये घटा दिया हमने, तो कितना बच गया अब बताइए। आप 180 में से 120 गया तो आपको मालूम है 60 डिग्री बचा। बी का मान मुझे फाइंड हो गया, ए का भी मान मुझे फाइंड हो गया। बास में कोण ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, वो सही है सब। अब यहाँ पर आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पर लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सूत्र काहे का होता है साइन ए प्लस वी का, काहे का भैया होता है साइन ए प्लस
v का, और साइन a का मान 30 डिग्री और b का मान 60 डिग्री। अब बताओ साइन 60 30 कितना हो गया 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही आ गया है बच्चों। समझ में आया है तो नोट कर लीजिए जल्दी। सवाल यहाँ पर दे रखा है बच्चों कि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो मुझे अल्फा का मान यहाँ पर निकालना है और इन चारों ऑप्शनों को देखेंगे कौन सा इसमें सही आता है। तो tan अल्फा बराबर सूत्र होता है साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। बात समझ में आ गई आपको। बराबर में लिखा क्या भैया साइन अल्फा। एक बात बताइए, साइन की गुणा साइन में यानी सारी साइन से साइन हो गया कैंसिल, ऊपर बचा 1 बटे में बचा कॉस अल्फा, बराबर में लिखा 1। कॉस की गुणा 1 में कर देंगे तो 1 बराबर कॉस अल्फा हो गया, यानी कॉस अल्फा बराबर हो गया 1। क्लियर हो बच्चों। और 1 कॉस में कितने डिग्री का मान होता है आप भी जानते हैं, ये कॉस 0 डिग्री का मान होता है। कैंसिल, तो अल्फा बराबर कितना आया 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है इसका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।